अक्षय कुमार हैं। अच्छा। वो शाम 8 बजे के बाद शूटिंग नहीं करते। मेरी शाहरुख खान से मुलाकात रही तकरीबन कोई 1 घंटे की। जो बातें मैंने उनसे सुनी हैं, जो मैंने उनके साथ बातें की हैं, फिर उसके बाद जब वो बाहर निकले हैं तो मेरे दिल में यह ख्याल चल रहा था कि यार ये जितना अच्छा इंसान है इसको अभी और इज्जत मिलनी चाहिए। आपका जाना हुआ हमसाया मुल्क में भी, वहाँ पे भी आपने और बहुत नाम कमाया, आपको जो इज़्ज़त और शोहरत वहाँ पे मिली और बड़े बड़े लोगों से वहाँ पर भी आपकी मुलाकातें और आपने आर्ट का फ़न का मुजाहरा किया और पाकिस्तान में भी बहुत पसंद उस वक्त पे। वो वाला एक्सपीरियंस, वो जर्नी आपकी कैसी रही? किस किस से मुलाकात हुई और किसको सबसे बेहतरीन पाया? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहाँ पर मुलाकात अभी मैं ये कह सकता हूँ कि बस थोड़े से रह गए थे जिनसे नहीं हुई, बाकी तकरीबन सबसे हो गई थी। मतलब बच्चन साहब से लेकर मतलब चंकी पांडे तक, मतलब सबके साथ काम भी कर लिया। अक्षय कुमार साहब के साथ, सलमान खान के, शाहरुख खान के साथ, ठीक है, सोनाक्षी, करीना कपूर, करिश्मा कपूर, रवीना टंडन, ठीक है, उनके जितने भी डांस डायरेक्टर सारों के साथ तकरीबन काम कर लिया। तो वो बहुत ही प्रोफेशनल लोग हैं। अपने काम को इज्जत देने वाले और उसको मतलब बहुत रिस्पेक्ट दे के करने वाले, वैल्यू करने वाले लोग। तो उसके बाद फिर उन्होंने जितना काम करना ना, मतलब उसको उतनी देरी करना जब तक उनके अंदर हिम्मत है। जैसे अक्षय कुमार हैं। अच्छा। वो शाम 8 बजे के बाद शूटिंग नहीं करते। ठीक। शाम जैसे ही उन्हें उसने शूटिंग नहीं करनी, उन्होंने जाके सो जाना है। एक ज़िंदगी का असूल है। ठीक है, हमें जब तक सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक मुझे काम मिले, वो वाला काम है। फिर आपकी क्वालिटी जो है वो नहीं रहती, डिस्टर्ब भी हो जाती है, एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं। एक आपका दिमाग नहीं काम कर रहा, दूसरा आपका जो काम है वो आपसे सही हो भी नहीं रहा, ठीक है, तीसरा मतलब चीज़ें मैच नहीं कर रही। अच्छा, कौन सा अदाकार उनका आपको लगा हो यार, क्योंकि हमारा ताल्लुक तो स्क्रीन पर ही है उनके साथ, आपने तो उनको पर्सनली काम किया उनके साथ। मेरी शाहरुख खान से मुलाकात रही तकरीबन कोई 1 घंटे की। अच्छा। विंग के पीछे बैठे कैसी थे। मुलाकात रही? वो उनके साथ बातें हो रही थी, वो मुझे पीछे ले गए कि नसीम इधर आओ बैठते हैं, ब्रेक थी। उसके अंदर जो बातें मैंने उनसे सुनी हैं, जो मैंने उनके साथ बातें की हैं, फिर उसके बाद जब वो बाहर निकले हैं तो मेरे दिल में यह ख्याल चल रहा था कि यार ये जितना अच्छा इंसान है इसको अभी और इज्जत मिलनी चाहिए। Really? जी। अच्छा, तो क्या वो गुफ्तगू, 1 घंटे की मुलाकात, क्या ऐसी बात आपको लगा कि बहुत डिफरेंट है, बहुत कमाल की है? उसमें मतलब एक चीज़ छोटी सी जो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। बच्चों के बारे में शुरू हुई कि आप तो मतलब हालांकि मुझे वो नहीं जानता कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। वो उतना ही है ना कि मैं कॉमेडी नाइट कपल में काम कर रहा हूँ, वो बात तो है। तो नसीम जी पाकिस्तान में कहाँ से है? मैंने कहा मैं जी लाहौर से। अच्छा। कहते यार कितना अच्छा है, आप लाहौरी है, मैं पेशोरिया। हाँ। तो मतलब याद आता है मुझे भी बहुत, कभी कभार दिल करता है चक्कर लगा के। अच्छा, फैमिली में हमारे भी कौन-कौन आपने यहाँ पे भी सारे जिस तरह से वहाँ पे आपने जैसे बताया कि शायद ही कुछ लोग होंगे गिने चुने जिनके साथ आपने काम नहीं किया, और पाकिस्तान के भी आपने बहुत सारे बड़े बड़े नामों के साथ, और शायद ही कोई होगा जिसके साथ आपने काम यहाँ पे ना किया हो। जी बिल्कुल ऐसा क्या ही। फर्क है फनकारों का, आर्टिस्ट का? जो बड़ा फनकार होता है ना, हाँ, वो सेम होता है। हम्बल होगा उतना ही, हम्बल होगा, मोहब्बत करने वाला होगा। मुझे एक ज़िंदगी का वो लम्हा कभी नहीं भूलता। मैंने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ मिला हूँ। इधर हॉलीडे इन होटल था लक्ष्मी चौक के पास, अब नहीं रहा गलिबन। अब उसका नाम चेंज हो गया, मतलब होटल वही है। तो उसकी छत के ऊपर पूल था। एक सीरियल था तारक जमील साहब का, पीटीवी के डायरेक्टर थे जिनका राहें था। सही। उन्होंने ना मुझे उस ड्रामे में कास्ट किया हुआ था। मेरे सीन चल रहे थे तो शफी मोहम्मद साहब उस ड्रामे में थे, तो मेरा सीन उनके साथ था। अच्छा। मुझे इस बात का नहीं पता था कि आज मेरा सीन जो है वो शफी मोहम्मद साहब के साथ, शाह जी के साथ आएगा। मैं ऊपर चला गया, तो जब मैंने जाके देखा तो शफी मोहम्मद साहब ने ऐसे सोफे के ऊपर बैठे हुए, सामने पूल है, कैमरा लगा हुआ। अब मैंने देखा तो मेरी जो जैसे टांगों से जान निकल गई कि इतना बड़ा एक्टर शफी मोहम्मद साहब बैठे हुए। तो मैंने जाके ना उनको बहुत ही अदबन जाके मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम बॉस। कहते हुए तेरा भला हो जाए विक्की, तेरे लिए खड़ा होना पड़ेगा। अच्छा। ऐसे खड़े हुए। मेरे लिए वो लम्हा जो था ना वो इतना ज़बरदस्त था। तो मुझे जफ्फी डाल के मुझे कहते पहचाना? नहीं पहचाना। अच्छा, कोई नहीं पहचानता। तो आपके वो आप तो सारा सब पहचानते डर हैं। और जो लर्जा तारी हुआ क्यों था, झूठ बोलते हो, सारे पहचानते हैं, ऐसे कहते हैं।
क्या बात है, बड़े लोग हैं और बड़ी बातें और बड़े जेस्चर हैं उनके। वो कहते हैं ना कि आज भी मैं वसीम अब्बास साहब से मिलता हूँ तो वो ये देख के कहते हैं कि मतलब कि ये सीन कैसा हुआ, यार सीन अच्छा होना चाहिए, नसीम विकी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। अब बंदा सुन के कहता है यार मतलब जो मुझे मेरे आइडियल हैं जिनको मैं देख देख के मतलब इस जगह पे आया हूँ वो मेरे बारे में ऐसी बात कर रहे हैं। बड़ा आदमी बड़ी बात करता है। यस यस। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ हम अब सम टाइम क्रिटिसाइज बहुत करते हैं ना, तनकीद कम करते हैं, तारीफ कम करते हैं। कहते हैं ना कि हम लोग हीरो को भी हीरो मानते नहीं हैं या क्रेडिट नहीं देना। मैंने देखा कि जब आप इंडिया में गए और कपिल के साथ आपने काम किया, वहाँ पे भी तो बहुत सारे लोगों ने भी तनकीद करना शुरू कर दी। उसको आपने कैसे लिया? कपिल के बारे में इस तरह के भाई प्रॉम्प्टर पड़ता है, कौन सी ऐसी बात है, कोई भी कर सकता है। होता क्या है कि बात जो होती है ना उसकी शक्ल बड़ी बुरे तरीके से बिगाड़ते हैं। हर सीनियर की, हर आर्टिस्ट की अपनी तबीयत होती है। मतलब उमर शरीफ साहब अल्लाह उनको जन्नतों में घर क्या करे। बात है। ठीक है, हमारे बहुत बड़े लेजेंड हुए, बहुत बड़ा काम किया। कॉमेडी का ऐसा सितारा मतलब कम ही किसी मुल्क में पैदा होगा, शायद ही। ठीक है। जो बंदा बहुत ज़्यादा आपके मुल्क को नाम दे, जिसने बहुत ज़्यादा काम किया हो, उसके थोड़े से लाड भी उठाने चाहिए। उनकी कुछ ऐसी चीज़ें भी बर्दाश्त करनी चाहिए। वो लाडला होता है, उसने बहुत कुछ किया होता है। तो एक शो में हम लोग बैठे थे, रेशम उसकी होस्ट थी, मैं उस शो का हिस्सा था। अब उमर भाई क्या करते थे, अबे तू अपने आप को बहुत बड़ा एक्टर समझने लग गया, तू ये बन गया। नहीं भाईजान ऐसी तो कोई बात नहीं है। नहीं तू मेरी पंचे कर रहा है उधर जाके, सारा मेरा काम कर रहा तू। नहीं भाईजान ऐसा नहीं है। अच्छा, मैं जानता हूँ उसको भी, कपिल को भी, मैं उसको भी ये करता हूँ, फलां करता हूँ। अब वो इस तरह से बात करते हैं, ठीक है। तो कहता है अपना, मुझे पता चला वो टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ता है। अच्छा, तो देख के पढ़ता है। तो मैंने कहा हाँ जी वहाँ पर टेलीप्रॉम्प्टर लगा होता है। अच्छा, तो उसमें क्या है, अब उसको जब हमारे ही कुछ लोगों ने और मतलब उनको सेंड किया, देखें जी आपके बारे में यहाँ क्या अच्छा बात ऐसा हुआ। अभी तक हो रहा है। अभी तक, अभी मैं ये इंटरव्यू कर रहा हूँ ना, ये भी जाएगा, चला जाता है, ये भी सेंड करेंगे कि देखें जी कि क्या बात हो रही है। अभी एक शो में शकील भाई ने उनके बारे में कोई बात की कि वो तो पर्ची से करता है। तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं शकील भाई। तो लिखा मैंने ऐसा कहा है, मैंने कहा अब उसके नीचे भी लिखा हुआ है नसीम विकी कितना आसान फरामोश है, देखे उनके बारे में क्या बात कर रहा है। अब मैं भी कैसे आप लोगों को समझाऊं, भाई मेरी बात तो सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, आपको तो सुनाई भी नहीं दे रहा। आप बस आपने सिर्फ तनकीद करनी है, आपने जस्ट तनकीद करनी है। अब मैं वहाँ गया ना तो अगले दिन तो मुझे प्रीति जो शो की ऑर्गेनाइजर थी मुझे कहती नसीम जी बहुत दुख लगा आपने वो वाली बात की। मैंने कहा प्रीति चला कर तो देखो बात क्या है, पूरी बात मुकम्मल देखो। उमर भाई ये बात कह रहे हैं। अब मैं बड़े आदमी के सामने कैसे बात कर सकता हूँ, उनको मैं नहीं कह सकता भाईजान ये बात ना करें। मेरे भी सीनियर और कपिल के भी सीनियर हैं। कपिल अगर मुझे अपना सीनियर कहता, मुझे पाजी कहता, क्यों कहता पाजी? सबको तो पाजी नहीं ना कहता, कईयों का तो नाम भी लेता है। फिर मैंने कहा जब मैं यहाँ आया था तो उसने मुझे क्यों बुलाया था? पहले मुझे आप लोगों ने इस बात पे खाना खिला के, पाजी हमने खाना खाना आपके साथ, पाजी हमने शो करना है, पाजी तुसी मेरे नाल रल के आप शो बड़ा बड़ा करांगे। ये बात तो दो ही है ना, ठीक है। अब ये मोहब्बत की बातें हैं, ये मेरे क्रेडिट की बातें हैं। अगर मैं किसी को सुनाऊंगा इसमें मेरी इज्जत बनेगी तो किसी का क्या चला जाएगा। अब किसी को अगर नहीं हजम होगी तो इसमें मतलब क्या प्रॉब्लम है।